Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel रफ़ीक सर कॉमर्स क्लासेस। मैं रफ़ीक सर कॉमर्स क्लासेस YouTube चैनल पे आप सबको वेलकम करता हूँ, खुशामद करता हूँ। आपको मालूम है कि फाइनेंस असिस्टेंट जो भी अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो JKSSB जल्द कंडक्ट करने वाला है। उसका जो सिलेबस पहले से ही दिया गया है उस सिलेबस के मुताबिक आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपके प्रिपरेशन आज आखिरी मरहले में आखिरी स्टेजेस पे रही होंगी। अब आप रिवीजन कर रहे होंगे और आपको मालूम है कि इस सिलेबस में अकाउंटेंसी का एक पोर्शन है, जिस अकाउंटिंग पोर्शन की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। बहुत सारे व्यूअर्स और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ साथ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमेशा ये रिक्वेस्ट रही कि मैं MCQs लेके आऊँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज मैं पहला एक MCQ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इन MCQs की बुनियाद से ही आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने मैं रख लेता हूं वो क्वेश्चन है, द लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स डैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट्स डैट हैव ए वैल्यू इज नोन एज। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। फिक्स्ड एसेट्स हैं, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन इनका एक वैल्यू है। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है कि फिक्स्ड एसेट्स है? तो जहाँ तक आपको मालूम होगा इन्वेस्टमेंट भी एसेट ही है, करंट एसेट भी एसेट ही है, फिक्स्ड एसेट एसेट ही है। लेकिन जिन एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती वो फिक्स्ड एसेट्स तो होते हैं लेकिन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। सो इसका आंसर आएगा 3, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज। जो भी कोई रिटन एविडेंस, जो भी कोई रिटन डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव करे कि आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन वाकई की है, यानी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको जर्नल कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, लेजर कहते हैं या वोचर कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको याद है कि उसको वोचर कहते हैं। सो इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर होगा वोचर। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है आपकी स्क्रीन पर ये, इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इन जर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जर्नल जब भी हम बनाते हैं, जर्नल को आपको पता है इसको डे बुक भी कहते हैं। तो जर्नल हम जब बनाते हैं तो जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं? क्या वंस ए वीक रिकॉर्ड करते हैं, वंस ए मंथ रिकॉर्ड करते हैं, नेक्स्ट डे रिकॉर्ड करते हैं, सेम डे रिकॉर्ड करते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, जब आपने जर्नल पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये वर्ड जर से निकला हुआ है। वर्ड जर मीन्स डे। सो डैट मीन्स जर्नल जो है इट इज ए बुक in which we record business transactions in chronological manner and as per the date of occurrence. So इसका मतलब ये है कि हम सेम डेट पे रिकॉर्ड करते हैं। जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी हम उसी दिन इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जर्नल का दूसरा नाम डे बुक है। हर जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी हमें उसी दिन इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने मैं रखूंगा, क्वेश्चन ये है, The following is are not the types of journal। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, आप इसको अच्छे से समझिए माय डियर फ्रेंड्स। ये आप इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है, the following is are not types of journal। इनमें से कौन जर्नल का टाइप नहीं है? आपको मालूम है कि जब भी हम जर्नल की बात करते हैं तो जर्नल के जब सब डिविजन्स होते हैं तो उसको हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं या सब जर्नल्स कहते हैं। तो सब जर्नल्स आपको मालूम है कि बहुत सारे किस्मों के हैं। तो ये आप देख लीजिए, कैश जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर, बिल जर्नल एंड रिटर्न जर्नल, सेल जर्नल एंड परचेज जर्नल एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अगर आप पहले तीन को आप देखेंगे, तीन ऑप्शन जो दिए गए हैं, ये सारे क्या है? ये सब्सिडरी बुक्स है। आपको पता है कैश जर्नल का मतलब है कैश बुक, इसमें कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। जर्नल प्रॉपर में आपको पता है कि एक स्पेशलाइज्ड जर्नल है। बिल जर्नल में बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल का रिकॉर्ड रखा जाता है। रिटर्न जर्नल में परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, उनके लिए अलग अलग जर्नल बनते हैं। सेल जर्नल में क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं और परचेज जर्नल में क्रेडिट परचेजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है कि जो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया जो यानी जर्नल का हिस्सा नहीं है, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और ये क्वेश्चन है।
देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। आप सबको मालूम है कि जब हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल के लिए एक बाज़ाब्ता प्रोफार्मा है, एक फॉर्मेट है। जिस फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं तो वो जर्नल बनता है। जो भी जर्नल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो जिस तरह हम जर्नल को, जो जर्नल का स्पेसिमेन है, जो जर्नल का फॉर्मेट है, जर्नल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इनमें से कौन चीज नहीं है? अमाउंट कॉलम तो होता है, एसेट कॉलम, अमाउंट कॉलम एंड डिस्क्रिप्शन कॉलम। इस अमाउंट कॉलम के बदले में आप यहाँ डेट कॉलम ले लीजिए। ये डेट कॉलम है, डेट कॉलम, DATE, डेट कॉलम। सो 4 ऑप्शंस हैं, डिस्क्रिप्शन कॉलम, डेट कॉलम, एसेट्स कॉलम एंड अमाउंट कॉलम। आप सबको मालूम है डिस्क्रिप्शन कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स कॉलम, डेट कॉलम भी जर्नल में होता है, अमाउंट कॉलम भी जर्नल में होता है। एक कॉलम जर्नल में नहीं होता, डेट विल बी कॉल्ड एज एसेट्स कॉलम। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास एसेट्स कॉलम। सो ये एसेट हमारा आंसर है इस क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ ए बिजनेस परचेजेस बिल्डिंग। इनमें से हम किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास ये आइटम्स यहाँ पे हैं, इनमें से हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे व्हेन वी परचेज बिल्डिंग फॉर कैश? तो मेरी बात सुनिए, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है। हमने बिल्डिंग परचेज की है फॉर कैश, तो एंट्री बनेगी बिल्डिंग और कैश। यहाँ 2 चीजें हैं, बिल्डिंग भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। बिल्डिंग हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को हो गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? अकाउंट हो रहा है क्रेडिट कैश। सो इसका आंसर आएगा हमारे यहाँ कैश। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी कैन राइट हियर द राइट ऑप्शन इज कैश अकाउंट। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट फॉर क्विक रिपेमेंट ऑफ डेट इज नॉर्मली रेफर्ड टू एज। आपको पता है बिजनेस में 2 किस्म के डिस्काउंट मिलते हैं, एक मिलता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा मिलता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मिलता है बल्क परचेज करने के लिए, और ये कैश डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट मिलता है क्विक पेमेंट के लिए। जब आप कहीं से उधार पे ले ले कोई चीज और क्विक पेमेंट आप करेंगे तो उसके लिए आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रेड डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट नहीं, बल्कि इसका आंसर है कैश डिस्काउंट, बिकॉज ये वो डिस्काउंट है जो डिस्काउंट आपको मिलता है कि अगर आप क्विक पेमेंट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, डज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, यानी कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। डज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अलाउज अ बिजनेस टू बिल्ड सबस्टेंशियली हायर रिजर्व्स और प्रोविजंस देन एक्चुअली दे रिक्वायर। ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है, क्या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म एक बिजनेस को अलाउ करता है कि वो रिजर्व्स और प्रोविजंस को रखे जितना रखना था, यानी सबस्टेंशियली हायर रिजर्व्स क्रिएट करने के लिए? तो इसमें ऑप्शन जो है यस, नो, टू सम एक्सटेंट, इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस। लेकिन याद रखिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें कहता है रिजर्व रखना, प्रोविजंस रखना, लेकिन उतने ही जितने जेन्युइन हो। सबस्टेंशियली हायर रिजर्व्स कोई भी कॉन्सेप्ट अलाउ नहीं करता है, तो इसका आंसर है नो, यानी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट विल नेवर अलाउ अस टू गो फॉर हायर रिजर्व्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द एलोकेशन ऑफ ओनर्स प्राइवेट एक्सपेंसेस टू हिज और हर बिजनेस वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अगर हम बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करें तो हम अकाउंटिंग के कौन से प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं? आपको पता है कि अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें एब्सटेन करता है, हमें रोकता है कि एक बिजनेसमैन के हम पर्सनल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अनफेवरेबल मीन्स लॉस, फेवरेबल मीन्स प्रॉफिट। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी क्या? एडेड टू लाइबिलिटी, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करंट एसेट, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी। आपको पता है लॉस जो होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कैपिटल को ऐड करते हैं, अगर लॉस होगा तो लॉस हम कैपिटल से क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो इसका आंसर आएगा सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कोशिश मैंने की आपके लिए, 10 ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपके सामने रखे। होप कि ये ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए फ्रूटफुल रहे होंगे। ऐसे ही मजीद ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को आप कंटिन्यूसली फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।